बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की गुज़िश्ता 40 साल अफ़गानिस्तान की लड़ाई के बाद जो सबसे बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें OIC 57 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें कुछ वज़ारे ख़ारिजा और कुछ डिप्टी वज़ारे ख़ारिजा के लेवल पे, साथ साथ इसमें न सिर्फ उन ममालिक के वज़ारे ख़ारिजा बल्कि साथ साथ जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो नुमाइंदे थे, उनके मुख्तलिफ जो इदारे थे, उनके नुमाइंदों ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदों ने, यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदों ने, साथ साथ जो P5 जिसे कहते हैं, यानी जो सुपर पावर है या जिसके पास सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, उनके नुमाइंदे थे। ट्राइका प्लस की मीटिंग थी। मतलब ये है कि पूरी दुनिया से जो हु है सबको बुलाया, इकट्ठा किया इस्लामाबाद में, और एक ही एजेंडा था कि अफ़गानिस्तान के हालात को मद्देनज़र रख के वहाँ पे जो इंसानी अलमिया अब सामने आ रहा है उसको कैसे रोका जाए। इमरान खान ने अपनी खिताब में बड़ी पॉइंटेडली ये बात कही कि तालिबान के साथ अमेरिका या दुनिया के ताल्लुकात जैसे है उनको हमें साइड पे रखना चाहिए। हमें कंडीशन, तालिबान के साथ जो कंडीशन है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो अफ़गान अवाम के साथ जो हो रहा है, जो अलमिया सामने आ रहा है, इंसानी अलमिया, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसने टच किया कि वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से, वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातें हो सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर अफ़गानिस्तान को हमने इस तरह छोड़ा और जो हालात वहाँ पे डेवलप हो रहे, तो अफ़गानिस्तान न सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मसला बन सकता है। और स्पेशली उसने कहा कि पाकिस्तान को तो अच्छी तरह पता है, क्योंकि पाकिस्तान तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सिचुएशन को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में ऑलरेडी तकरीबन 2 to 3 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ है। लाखों अफ़गान ऐसे हैं जिनके वीज़ा एक्सपायर हुए हैं लेकिन वो पाकिस्तान में हैं। तो इसी तरह यूरोप को भी पता है कि वहाँ पे जो रेफ्यूजीज़ की सिचुएशन इमर्ज हो रही है। तो ये अगर अफ़गानिस्तान को हमने स्टेबलाइज ना किया, अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात ये है कि हुकूमत के साथ लोगों को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं हैं, अद्वियात लेने के लिए सिरे से अद्वियात ही नहीं है, वहाँ पे खुराक की कमी है, वहाँ का उनका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। मतलब है कि वहाँ पे लोगों के पास माश का कोई ज़रिया भी नहीं है। तो ऐसे मौक़ों पे ये जो OIC का जो इजलास हुआ, जिसमें फिर जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो परमानेंट कंट्रीज़ है उनका इजलास हुआ, इसी तरह डेवलप कंट्री का जिसमें जापान, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनके इजलास हुए यहाँ इस्लामाबाद में। और एक ही फोकस था कि तालिबान को तस्लीम करना है या नहीं करना है, लेकिन हमें इंगेज करना चाहिए। द रीज़न इज़ कि इस वक्त वो काबुल पे हुक्मरान है और हमें उन अफ़गानों की खातिर जो है 4 करोड़ यानी 40 मिलियन अफ़गान जो है उनकी ज़िंदगियाँ इस वक्त जो है वो ख़तरे में हैं, मुसीबत में हैं। तालिबान की पॉलिसी से या उनसे कुछ लोग मरेंगे या नहीं मरेंगे, लेकिन ये हकीकत है कि भूख से, बीमारियों से, गुर्बत से लोगों की जानों को ख़तरा है। तो पाकिस्तान आज बल्कि 2 दिन 19 और 20 को पूरी दुनिया का एक सेंटर फोकस रहा, और जिन लोगों का ये ख्याल था कि अफ़गानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, आज ये गलत साबित हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद आज जो है इंटरनेशनल तकरीबन 150 से ऊपर जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स थे वो पाकिस्तान आए थे। और पाकिस्तान इसलिए आए थे कि पाकिस्तान में बैठ के अफ़गानिस्तान के मसले का हल, अफ़गानिस्तान में जो इंसानी अलमिया डेवलप हो रहा है या जो सामने आ रहा है उसको कैसे रोका जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और दुनिया ने भी, स्पेशली इस्लामी दुनिया ने भी बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया कि वो इकट्ठे हुए, और सबका यही था कि तालिबान के साथ शराइत हो सकते हैं, तालिबान को अपने रवैये में जो है थोड़ा सा लचक दिखाना होगा, लेकिन साथ साथ हमें अफ़गानों को जो है अबंडन नहीं करना है। अफ़गानों को हमने जो है गुर्बत, भूख और बीमारियों के उसमें नहीं छोड़ना है। तो मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो मेरे ख़्याल में मैं कह सकता हूँ कि एक डिप्लोमेटिक जो तारीख़ी सफारती कामयाबी थी, और साथ साथ ये भी साबित कर गया कि अफ़गानिस्तान में जब भी मुश्किल हालात आए हैं
تو پاکستان واحد ملک ہے جو افغانوں کے ساتھ مل کے بلکہ ان سے آگے آج بھی طالبان سے زیادہ افغانوں کا جو کیس لڑ رہا ہے وہ پاکستان ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے اسلام آباد میں جتنی باتیں ہو رہی ہے یا انٹرنیشنل کمیونیکیشن، اسلام آباد جتنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ کوئی افغانستان کا کوئی دوسرا پڑوسی، نہ ایون افغانستان کے اپنی گورنمنٹ جو ہے اتنا پروایکٹیولی پلے کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ایونٹ، یہ جو فارن منسٹرز کونسل کا جو اجلاس تھا، جس میں انٹرنیشنل باڈیز بھی تھے، جس میں یورپین یونین کے نمائندے، یونائٹڈ نیشن کے نمائندے، سیکیورٹی کونسل کے 5 پرماننٹ ممبر وہ آئے تھے، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے نمائندے وہ آئے تھے، اور بھی جو جتنے بھی مختلف جو آرگنائزیشن ہے ان کے نمائندے اکٹھے ہوئے تھے. تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے افغانستان کے حوالے سے ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، پرٹیکولرلی افغان عوام کے ساتھ امداد کے حوالے سے، اور ان کے جو ہیومینیٹیرین یا انسانی بنیادوں پہ ان کو جو موجودہ صورتحال سے اس سے نکالنے کے حوالے سے.